अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में कुछ इंट्रोडक्शन है आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं पॉइंटर एक्सप्रेशंस एंड अरिथमेटिक क्या होता है, पॉइंटर्स कंपैरिजन क्या होता है, पॉइंटर स्ट्रिंग एंड एरेज क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कंटेंट्स हैं आपके। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज तो क्या होता है। कहता है ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने हाईलाइट किया वो आपके क्विजेज बन सकते हैं। ठीक है, कहता है द नेम ऑफ द एरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। फॉर एग्जाम्पल क्या कहा इसने अभी कि नेम ऑफ द एरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। हाउ? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एरे डिक्लेयर करता हूँ इंट ARR, ठीक है, और इसको कोई एलिमेंट्स असाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 20 30 40 50 सेमीकोलन। ठीक है जी। अब देखो, कहते हैं जी द नेम ऑफ द एरे इज द कांस्टेंट पॉइंटर विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब क्या इस बात का, जो आपका नाम होता है ना, एरे का नाम होता है, वो आपके एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये 10, इसका ये एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरे को प्रिंट करूँ ना, तो आपको ये एड्रेस देगा किसका, आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आपको प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ गया। अब आप अगर इसको स्टोर करो किसी पॉइंटर के अंदर इंट स्टैरिक्स PTR, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर करूँ मैं किसी पॉइंटर के अंदर। ठीक है, इस तरह आप स्टोर कर सकते हो। और अगर आप सेकेंड एलिमेंट का करना है तो इस तरह करो, जैसे आप सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर लगा के करते हो ना, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये 0 लिख दिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊँ किसको, PTR को, ठीक है जी, PTR को सी आउट करवाऊँ और यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये देखो दोनों का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्योंकि हमेशा बात याद रखना, जो मैंने इसमें स्टोर करवाया वो भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस था, और जो आपकी नेम एरे के नेम में स्टोर है वो भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। अब आप अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह भी एक्सेस कर सकते हो, पॉइंटर लगा के स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर मैं पॉइंटर लगा दूं एरे के नेम के साथ और जो पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया उसके साथ, तो आपको ये फर्स्ट एलिमेंट दे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है आप कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर अपना फर्स्ट, आप अगर फॉर एग्जांपल एरे को ऐसे स्टोर कर दो, तो ये क्या स्टोर करेगा, इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है जी, ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो अरे का नेम होता है वो आपके एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो उसको मैं पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ, और पॉइंटर किस लिए यूज़ होता है, फर्स्ट एलिमेंट। पॉइंटर किस लिए यूज़ होता है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये चीज़ है वो। ओके उसके बाद कहता है द एरे कैन नॉट बी रीअसाइंड एनी अदर एड्रेस। अब जो है ना, एरे को हम किसी भी दूसरे एड्रेस में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप एरे को किसी पॉइंटर में स्टोर करवा सकते हो, लेकिन पॉइंटर को आप एरे में आप पॉइंटर स्टोर नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ ना, अगर मैं इसको ऐसे अगर डिक्लेयर करके छोड़ दूँ और मैं बाद में इसको पॉइंटर दूँ, मतलब इस पॉइंटर को कोई एरे दे दूँ ARR, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, आप एरे के अंदर पॉइंटर को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, ये एरर है। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इनकम्पेटिबल टाइप्स इन असाइनमेंट ऑफ इंट स्टैटिक्स टू इंट -5। ठीक है, तो ये एरर है। आप पॉइंटर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस तो स्टोर कर सकते हो, एरे का नाम स्टोर कर सकते हो। तो अगर आप एरे का नाम स्टोर कर रहे हो तो वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर देगा, लेकिन एरे के अंदर आप पॉइंटर स्टोर नहीं कर सकते, या कुछ भी स्टोर
नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। ओके जी, अब यहाँ पे सर ने डिक्लेयर किया है 10 एलिमेंट लिए सर ने एरे के, और फिर पॉइंटर लिए देखो, और बाद में इसको एरे के नाम से उसको असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जो आपको मैं करके दिखा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो पॉइंटर एक्सप्रेशंस एंड अरिथमेटिक। पॉइंटर एक्सप्रेशंस क्या होता है, पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है चलो पढ़ते हैं इसको। अब देखो, अब आप ना हमेशा बात याद रखो कि पॉइंटर एक्सप्रेशंस हमेशा, पॉइंटर अरिथमेटिक्स हमेशा एरे के ऊपर अप्लाई करो एज रिकमेंडेड। आपकी हैंडआउट में भी ये आपको यही कहेंगे कि हमेशा आप जो पॉइंटर अरिथमेटिक है ना, पॉइंटर अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, वो हमेशा आप किसके थ्रू अप्लाई करो, एरेज के थ्रू। क्यों, चलो बताता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अगर सी आउट करवाऊँ यहाँ पे ARR, ठीक है, और सी आउट करवाऊँ यहाँ पे अगर मैं सी आउट करूँ ARR, तो मुझे क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे देगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ शुरू में यहाँ पे लगा दूँ स्टैटिक्स, इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे ये क्या देगा, फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। अब मैं चाहता हूँ, मैं सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ इसको, तो वो कैसे करूँगा, अगर मैं यहाँ पे +1 लगा दूँ और फिलहाल यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है, अब ये क्या करेगा, एड्रेस में एक ऐड हो जाएगा, मतलब ये एक एलिमेंट यहाँ पे एक ऐड हो गया, अगले एड्रेस के पास चला गया, उसके पास जाने के बाद इसने उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेना है इस केस में ये प्रिंट करेगा 20, सेकंड नंबर पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब आप इस तरह प्रिंट करवा रहे हो, ये इंटरनली ये काम कर रहा है। ओके जी, ये इस तरह प्रिंट कर रहा है 20। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ 30, तो वो किस इंडेक्स पे है, 3rd इंडेक्स पे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी 2 लिख दो तो इंटरनली कुछ ये इस तरह चल रहा है, ठीक है जी। ओके, तो इस तरह की चीज़ें करके आप कर सकते हो। ओके, इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूँ तो ये 4th एलिमेंट पे जाएगा, राइट, 40 पे जाएगा, राइट, तो ये कहाँ पे गया, 40 पे चला गया। ओके, तो ये आप पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हो, और एरे के थ्रू भी कर सकते हो, इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना एक अलग से पॉइंटर बनाओ, उसमें ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रख दो, बजाय आप एरे के ऊपर ये सारी चीज़ें करो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो पॉइंटर के ऊपर। कैसे, स्टैटिक्स PTR+1 मतलब सेकंड एलिमेंट एक्सेस करके मुझे दे दो। उस केस में भी मैं कर रहा था, इस केस में भी ये पॉसिबल है, मतलब इस केस में आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा। कैसे 20, आपको पता है कैसे आएगा, हमारे पास ये क्या, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ गया, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इसमें स्टोर हो गया। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लिखता हूँ तो ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, और अगर मैं उस पर स्टैटिक लगा दूँ तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। इस केस में ये 10 है, अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 10 प्रिंट करके दे देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये 10 की बजाय आगे जाए, तो +1 लिख दूँ, मतलब ये अगले एड्रेस पे चला जाएगा। इस केस में अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 20 प्रिंट करके दे देगा। अब चलो हैंडआउट्स पे देखते हैं सर ने क्या किया हुआ है। यहाँ पे एक सर ने अजीब काम किया हुआ है, मैं समझाता हूँ आपको। अजीब काम कह रहा हूँ, मतलब ये देखो, ये कहता है व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट एक्चुअली जंप्स द नंबर ऑफ मेमोरी स्पेसेस अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप दैट इट पॉइंट्स टू। मतलब अगर आपने एरे के थ्रू कोई पॉइंटर्स आपने इंक्रीमेंट किया है, डिक्रीमेंट किया है, उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया है, तो क्या होगा, वो उसके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली जंप करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इंटीजर एरे है ना, मेरे पास इंटीजर एरे है, अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर अरिथमेटिक लगाऊं, फॉर एग्जांपल इंट स्टैटिक्स PTR लगाऊं ARR, ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूँ और PTR++ करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये 4 बाइट्स जंप कर जाएगा। मत क्यों 4 बाइट्स, क्योंकि हमारे पास इंटीजर कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स ये यहाँ पे था। अब जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट किया तो ये 4 बाइट्स जंप कर गया। अब उसको जंप करने से पहले आपको अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखवा दूँ PTR, और से चीज़ें देखना। अब PTR को ++ करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे PTR को प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपके पास लास्ट पे देखना 0 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे देखो 4 आ रहा है, मतलब ये 4 बाइट्स जंप कर गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, द व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट एक्चुअली जंप्स द नंबर ऑफ मेमोरी स्पेसेस
मेमोरी स्पेसेस मतलब आपकी डेटा टाइप में कितने मेमोरी स्पेसेस लिए हैं। अगर 4 बाइट्स हैं तो वो 4 बाइट्स के अकॉर्डिंगली टू डेटा टाइप दैट इट पॉइंट्स टू, उसके अकॉर्डिंगली ये जंप कर जाएगा। अगर करेक्टर है तो करेक्टर के अकॉर्डिंगली। ये देखो सर ने किया है, मतलब यहाँ पे पहले 0 था, अब वो इंटीजर है ना, तो इंटीजर जब जंप करेगा तो वो 4 बाइट्स अहेड जंप करेगा। ठीक है जी, ओके। और जैसे मैं आपको करके दिखा चुका हूँ कि आप ऐसे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ऐसे रख सकते हो, या फिर आप सिंपल एड्रेस एरे का नाम भी लिखते हो तो वो भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रख के देगा। ओके, उसके बाद सर ने एक और प्रोग्राम करवाया आपको। अब ये देखो, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, राइट। अगर आपने एलिमेंट एक्सेस करना है, वो देखो सर ने एरे के थ्रू भी किया, फिर सर ने पॉइंटर के थ्रू किया। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट स्टैरिक्स ptr +1, ये मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ, पॉइंटर के थ्रू कर रहा हूँ, राइट। ये इस तरह ब्रैकेट्स क्लास में लगानी है। ओके, और इसी तरह सी आउट करूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ पे स्टैरिक्स, अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ ARR(1), ठीक है, और अगर मैं सी आउट लिखूँ यहाँ पे PTR(1), तो ये भी कर लेगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको एड्रेस असाइन कर चुका हूँ तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इसको मिल चुका है। अब आपकी मर्जी है, इसके थ्रू जो मर्जी काम करो आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 20 20 20 ही आएगा। देखो 20 20 20 ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 3 मेथड हैं वैलिड जो आप कर सकते हो। पॉइंटर के थ्रू, एरे के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो। अब एरे को यूजिंग, अब पॉइंटर को यूजिंग सिमिलर टाइप्स टू एरे आप वो भी काम कर सकते हो जैसे आप एरे के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि एरे को अब एड्रेस मिल चुका है। ठीक है, किसका? फर्स्ट एलिमेंट का। तो वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिला है, उसमें सेकंड में जाए थर्ड में जाए उसकी मर्जी है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हम उसको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5th एलिमेंट एक्सेस करना है, तो कैसे होगा, 4, राइट, क्योंकि साइज लेस देन -1 होता है। इसी तरह मैंने 5th यहाँ पे करना है तो 4, यहाँ पे करना है तो 4। सिंपल इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे क्या देगा, 50 50 50, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, 0 से 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सॉरी, ये 4 तक जाएगा क्योंकि ये 5 एलिमेंट है। ओके, 1 2 3 4 5, या तो 5 है तो लेस देन साइज लेस देन -1 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह सर ने यहाँ पे किया हुआ है, आपने एरे को यूज़ किया, 5th एलिमेंट लिया आपने 6 ये है 6, साइज लेस देन -1। ठीक है, अब फिर आपने पॉइंटर को यूज़ किया, स्टैक्स बाय ptr +5, तो वो उस केस में आपको क्या दे रहा है, 25 इस केस में आ रहा है। ठीक है, और आपने फिर पॉइंटर को यूज़ करते हुए यूजिंग सिमिलर सिंटैक्स टू एरे, पॉइंटर के साथ भी आपने एरे का सिंटैक्स यूज़ करके उसको वो भी कर लिया। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। ओके, अब देखो, अब ये चीज़ें आप एक मरतबा भी कर सकते हो। सिंपली फॉर एग्जांपल आपके पास 60 70 80 90 100। ठीक है, अब देखो आपको पॉइंटर अरिथमेटिक सही से समझाता हूँ। देखो, अगर मैं करता हूँ, अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, प्री और पोस्ट, राइट, आपने पढ़ा था, ++ ptr, और अगर मैं स्टैरिक्स लगा दूँ शुरू में, तो ये क्या करेगा, अगर मैं बाद में प्रिंट करवाऊँ स्टैरिक्स ptr, ये क्या करेगा, ये होता है, ये जो है ना, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है, एसोसिएटिविटी सेम होती है। मतलब पहले यहाँ से प्लस होगा, फिर ये मतलब उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ ++ स्टैरिक्स ptr, अगर मैं इसको इस केस में रन करता हूँ यूजिंग एरे, तो मुझे ये क्या देगा, मुझे 11 दे देगा। क्यों 11 दे देगा? यहाँ पे हुआ बेसिकली पता क्या है, इसने सबसे पहले इसको क्या कर दिया है, ++ कर दिया है। मतलब आपका जो है ना वो फर्स्ट एलिमेंट वो ऐड हो चुका है, मतलब उसमें एक ऐड हो चुका है, फिर उसने उसकी वैल्यू एक्सेस की है, राइट। सॉरी, पहले आपके क्या हुआ यहाँ पे ptr, मतलब उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली इसने, फिर उसको इसने इंक्रीमेंट कर दिया, वैल्यू एक्सेस कर ली, उस वैल्यू को इसने इंक्रीमेंट कर दिया, तो वैल्यू जो उसकी थी वो 10 थी, और 10 उसमें 1 ऐड हुआ, तो वहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, वहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट भी लिख दूँ ना, तो भी ये रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। ओके जी, अगर मैं ब्रैकेट लिखूँ तो भी ये रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, 11 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली ये इस तरह काम करता है, जो ब्रैकेट लिखती मैंने, मतलब पहले ये ब्रैकेट का वाला सॉल्व होगा, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, मतलब ये पहले वैल्यू एक्सेस करेगा जो उस एलिमेंट, जो मतलब वो कैसे एक्सेस करे 10 को, क्योंकि हमने उसको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे दिया है।
वहाँ उसके थ्रू ये इसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा है, उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो ये अगर ब्रैकेट लगाऊं या ना लगाऊं तो दोनों बिहेवियर सेम है मेरे पास, ओके। इसी तरह अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करूँ तो पहले ये शिफ्ट कर देगा अगले एलिमेंट पे, फिर वहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करेगा। यहाँ पे केस में थोड़ा उल्टा है। अगर मैं यहाँ पे इसको केस में दोबारा रन कर दूँ, मैं भी थोड़ा गलत बताया हो। अब ये 20 आ रहा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाता, ठीक है, प्री में क्या था, पहले वो उस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर रहा था क्योंकि वो शुरू में आपने ये पहले लगाया हुआ था, राइट। इसमें क्या है, आपको पहला मतलब एड्रेस बढ़ रहा है आगे, मतलब एक एलिमेंट साइज़ ऑफ बाइट्स के अकॉर्डिंगली, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 4 बाइट्स आगे चला जाएगा क्योंकि उसकी डेटा टाइप क्या इंट है, कैरेक्टर है तो 1 बाइट आगे जाएगा, स्ट्रिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली जाएगा, राइट। अब वो 20 के पास गया, 20 के पास जाने के बाद उसकी वैल्यू एक्सेस की तो उसको मिला 20, ठीक है। पहले एड्रेस इंक्रीमेंट हुआ, मतलब यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे गया, फिर उसकी वैल्यू उसने एक्सेस की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये मुझे क्या देगा, 20 देगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ, अब काम उल्टा होना है। अब काम कैसे उल्टा होना है, अगर मैं इसको रन करूँ तो अब मुझे 20 देगा, ठीक है जी, अब भी ठीक है, अब भी ठीक ही है, अब उल्टा क्या होना है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक्स ptr लगा दूँ, और सॉरी मैं गलत कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे नहीं, अगर मैं ब्रैकेट्स, हाँ ब्रैकेट्स अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे जहाँ पे ब्रैकेट लगाऊँ, तो पहले ये उस वैल्यू को एक्सेस करेगा, मतलब जो इस फर्स्ट एड्रेस को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रही थी, उसको एक्सेस करने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, ओके। उस केस में क्या था, दोनों में 11 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस केस में 11 आएगा। कैसे, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, जो जो आपने पढ़ा है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में, जो ब्रैकेट में होते हैं, राइट, उसको दी जाती है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के केस में पहले क्या होगा, अगर आप ब्रैकेट्स लगाते हो इस तरह करके, तो वो पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस कर लेगा। अगर आपने उसको फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ आपने, तो उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा, फिर उस वैल्यू में एक ऐड कर देगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स भूल जाते हो ना, तो ये क्या करेगा, ये फिर अब ये एक एड्रेस मेमोरी अहेड चला जाएगा, वहाँ जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। तो इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इस केस में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ओके जी। तो ये चीज़ें होती हैं आपको जो समझ आनी चाहिए, ओके। अब हम जो है ना एक लूप के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप ये चीज़ें, आप पॉइंटर आगे बढ़ा रहे हो ना, बढ़ाने के बाद ही आपको ये 20 मिल रहा है, राइट। इसी तरह अगर मैं दोबारा स्टैटिक्स ptr प्लस प्लस कर दूं, तो अगर मैं दोबारा इसको एक्सेस करूं, तो अब मुझे दोबारा अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो मुझे 30 मिलेगा, राइट। इसी तरह 40 मिलेगा, इसी तरह 50 मिलेगा, राइट। बढ़ाते जाऊँ तो मुझे क्या मिलता जाएगा, मतलब वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, ओके जी। अब मैं इसको लूप के थ्रू कैसे कर सकता हूँ, सिंपली आपने क्या करना है, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 10 है, तो लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है जी। अगर मैं सी आउट करूँ यहाँ पे, जिसको मैंने स्टैटिक्स ptr को करना है राइट, और मैंने एंटर लगा देना है। अब मैं ptr को, ये मुझे क्या देगा, 10 10 10 10 दे देगा, आई गेस क्या देगा, 10 10 10, क्यों, क्योंकि उसके पास फर्स्ट एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ ये जैसे ही मतलब 10 दे मुझे, फिर मेरा जो एड्रेस है वो आगे बढ़ जाए, तो मैं ptr प्लस प्लस लगा दूंगा कि अगर मेरे पास 10 आ गया, फिर एड्रेस में एक मतलब ऐड हो जाएगा, वो ऐड होने के बाद उसमें अकॉर्डिंग टू दी डेटा टाइप्स मेमोरी ऑक्यूपाइड इट विल जंप अकॉर्डिंग टू दी डेटा टाइप्स, ठीक है। कितनी डेटा टाइप्स है इसकी, बाइट्स कितनी है, 4, तो 4 बाइट्स अहेड जंप कर देगा, 20 भी आ जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50, और अप टू 100 तक मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, ओके। जैसे आपको सर ने यहाँ पे करवा के दिखा दिया। उसके बाद अरिथमेटिक करवाया, मैं आपको ये बता चुका हूँ डिटेल के साथ, ठीक है। अब देखो, ये अगर एक एलिमेंट लिया ना, तो उसमें आप ऐसी चीज़ें करो तो वो चलेगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। अब देखो, सर ने एक एलिमेंट के थ्रू करके दिखा दिया, मैंने एरे के थ्रू करके दिखा दिया, सर ने एलिमेंट के थ्रू करके दिखा दिया, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, काम सेम ही है। व्हेन अ पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सिंपल वेरिएबल, डू नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द पॉइंटर।
अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेपर में क्विज आ जाता है कि अगर आपके पास एक मेमोरी एड्रेस है सिंपल वेरिएबल का, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मत करो यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मत करो। पॉइंटर कब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो? व्हेन पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एन अरे, जो आपको करके दिखा चुका हूँ। इट मेक सेंस टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द पॉइंटर। ठीक है, हमेशा मेक श्योर, ऑलवेज रिमेंबर, माइंडेड कि जब भी आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अरिथमेटिक पॉइंटर करना है ना, तो एरेज के ऊपर करना है, ना कि सिंपल वेरिएबल्स के ऊपर करना है। ओके, अब कहते हैं यूज पैरेंथेसिस when the incrementing the address, जो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। इफ़ यू वांट टू कीप इंक्रीमेंट द वैल्यू वेयर द पॉइंटर पॉइंट्स टू, इट कैन बी रिटन एज। अब हम अगर इंक्रीमेंट वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो पहले वैल्यू को एक्सेस करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे उसकी वैल्यू को, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्सेस होगी ना 10 है, तो उसकी पहले अगर मैं वैल्यू एक्सेस करूँ तो मैं इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, वो ब्रैकेट्स लगाऊंगा, फिर प्लस प्लस करूँगा, फिर वो वैल्यू को गेट करके उसको इंक्रीमेंट करेगा, राइट। जो आपको दोनों चीज़ें बता चुका हूँ मैं। ओके, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये डिफरेंस क्या होता है, पॉइंटर्स के डिफरेंस क्या होता है। अब अगर मैं पॉइंटर लूँ यहाँ पे सर ने क्या किया हुआ है, हाँ ठीक है, सर ने दो पॉइंटर लिए हुए हैं, एक पॉइंटर 1 स्टैटिक ptr2। ठीक है, अगर मैं ptr1 के अंदर एड्रेस रखता हूँ ARR ऑफ किसी भी इंडेक्स का, फॉर एग्जांपल मेरे पास एड्रेस इसका पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, मतलब 4th इंडेक्स का 0 1 2 3, इस इंडेक्स का, ये इंडेक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, ptr2 में फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ ARR ऑफ, मैं यहाँ पे रखता हूँ 8 का, राइट। तो अगर मैं इसके माइनस करूँ ptr2 माइनस ptr1, आपको क्या लगता है इनकी वैल्यूज़ माइनस होंगी या इनका एड्रेस माइनस होगा, क्या होगा? इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे आया 5? कैसे आया 5? एक बात याद रखना कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो दो पॉइंटर्स के दरमियान यूजिंग एरे, सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर्स या जो भी, तो अगर आप एरे को यूज़ कर रहे हो ना, तो एरे के इंडेक्सिंग के दरमियान जितना डिफरेंस है ना, ये वो बताएगा। फॉर एग्जांपल देखो, 3rd इंडेक्स है ना, 3rd इंडेक्स और 8 इंडेक्स कहाँ पे है, 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके दरमियान और इसके दरमियान कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग का डिफरेंस है। तो आउटपुट क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ द इंडेक्सिंग ऑफ द एरे, राइट। तो आउटपुट क्या आया, उनका डिफरेंस आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, मेरे पास कितने हैं यहाँ पे 10 है ना, तो अगर मैं 10 8 माइनस 10 लिखूँ तो मेरे पास -2 आना चाहिए, राइट। कैसे? क्योंकि मैंने ptr2 -1 ptr किया हुआ है ये देखो, ptr2 ये वाला ptr2 पहले किया हुआ, ptr1 को बाद में माइनस किया हुआ है। वो आपके ऊपर है, 1 पहले लिख लो, बाद में लिख लो। अगर मैं 1 लिख लूँ यहाँ पे और बाद में लिख लूँ, अब मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। तो अब मेरे पास क्या आया, 2 आया। तो ये इंडेक्सिंग के दरमियान जो डिफरेंस है ना, ये 8 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 10 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वो बताता है ये। ठीक है, अब चलो यहाँ पे सर ने आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो कहते हैं हेयर द रिजल्ट शुड बट द प्रोग्राम विल शो द रिजल्ट एज 3। यहाँ पे इसने 3 बताया, क्यों 3 बताया, यहाँ पे सर ने क्या लिया हुआ है, 0 और 3 को ले गया हुआ है। ठीक है, ptr2 माइनस ptr1 किया हुआ है। ठीक है, तो सर ने क्या बताया, यहाँ पे ये 3 आ रहा है, तो 3 क्या है, 3 और 0 को करना। कहते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, but the program will show the result as 3 when we increment an integer pointer by 1 we have seen that address is changed by 4। क्यों 4? क्योंकि उसका डेटा टाइप बाइट्स 4 होती हैं। when we subtract pointers it tells the distance between the two elements that the pointers pointed to। क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है between the two elements जो उस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। इसके और इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, 10 के और 8 के दरमियान। ठीक है, ये 8 है, आई गेस ये 8 है, हाँ 8, मतलब डिस्टेंस बताएगा ना, 8 और 10 के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो ये आपको बता देगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको अगर आप इंक्रीमेंट करते हो, देखो आपको अगर इंक्रीमेंट इंटीजर की फॉर्म में करते हो तो वो इंटीजर की फॉर्म में 4 बाइट्स अहेड, ये देखो 3000 है, अगर इंक्रीमेंट किया है बाय 1 तो वो 4 बाइट्स अहेड चलेगा, 3004। फिर करोगे तो 3008, फिर करोगे तो 3012, फिर 16। क्यों? क्योंकि उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। ठीक है जी,
अब कहता है पॉइंटर कंपैरिजन कैसे करते हैं। सिंपल यार, जैसे आप वेरिएबल्स की कंपैरिजन करते हो, आप इसी तरह पॉइंटर्स की कंपैरिजन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एक्स और एक मेरे पास वेरिएबल है वाई। मैं यूज़र से ले रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सीन करवा दिया मैंने एक्स में। इस तरह मैंने यूज़र से ले लिया एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, मैंने सीन किस में करवा दिया, वाई में करवा दिया। मैं पॉइंटर बनाता हूँ इंट स्टैरिक्स ptr1 स्टैरिक्स ptr2। ptr1 में रखता हूँ किसका एड्रेस, %x का। ptr2 में रखता हूँ किसका एड्रेस, %y का। अब बजाय कि इसके आप वेरिएबल को कंपैरिजन करो x ग्रेटर देन y, तो क्या प्रिंट करो, सिंपल बता रहा हूँ, सी आउट x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, ओके, एल्स सी आउट y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है। बजाय आप इसके कि आप वेरिएबल्स को कंपैरिजन करो, आप वेरिएबल्स से कंपेयर करते हैं ना पहले इफ एल्स में, सिंपल। अब बजाय वेरिएबल्स को कंपेयर करने के, अब पहले रन करता हूँ, समझाता हूँ आपको। पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ना x की वैल्यू 5 थी, मैं कह लूँ कि x की वैल्यू 15 दी, यहाँ पे 10 दी, तो क्या आया, x इज़ ग्रेटर देन 2, क्योंकि x में 15 पड़ा होता है और y में 10 पड़ा होता है तो 15 बड़ा होता है, राइट। अब बजाय इसके कि आप कंपैरिजन करो वेरिएबल्स का, आप कंपैरिजन कर सकते हो पॉइंटर्स का, क्योंकि वो पॉइंटर्स भी उन्हीं वेरिएबल का एड्रेस अपन अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो वो बजाय इसके कि आप ये कंपैरिजन करो, आप ऐसे कर सकते हो ptr1 ptr2। अगर ऐसे करोगे तो मे बी आपको एरर दे दी, लेकिन ये कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, उनके एड्रेसेस का। अब आपने एड्रेसेस का कंपैरिजन नहीं करना, आपने उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू का कंपैरिजन करना है। वो कैसे होगा, स्टैलिक्स ptr राइट, उस एड्रेस पे पड़ी जो वैल्यू है ना वो दो भाई हमें, ये ना दो कि ठीक है 10 15 तो x इज ग्रेटर देन 2। अब अगर मैं सिंपल करता हूँ कंपैरिजन इस तरह, अगर मैं इसमें इसको रन करूँ ना तो ये एल्स केस में भी चला दे या फिर सही चला रहा है, ठीक है, लेकिन हमेशा आपने उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को कंपैरिजन करना है, ना कि एड्रेसेस को कंपैरिजन करना है। तो उस एड्रेस पे पड़ी जो वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है ना वो किसके अंदर आ रही है, इसके अंदर ही आ रही है, राइट, ptr पॉइंटर के अंदर ही आ रही है, क्योंकि वो ptr पॉइंटर में x पड़ा हुआ है तो उसमें x की वैल्यू आ जाएगी, और ptr पॉइंटर 2 में y पड़ा है तो उसमें y की वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली ये कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर ने आपको किसी तरह करके दिखाया, ये देखो, ओके 6 लिया 9 लिया, ओके। कहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर स्ट्रिंग्स एंड अरे। पॉइंटर स्ट्रिंग्स डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कहता है अरे मस्ट बी एट लीस्ट 1 कैरेक्टर स्पेस लार्जर देन द नंबर ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स विच आर टू बी स्टोर्ड। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है, कैर, इसके अंदर मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ, और नेम कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है। ये आपको मैंने पीछे करके दिखाया कैरेक्टर एरेज की टॉपिक्स में, राइट। कहता है एरे मस्ट बी एट लीस्ट 1 कैरेक्टर स्पेस लार्जर। अब अगर आपकी स्ट्रिंग का नाम, मतलब स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो 4 हैं, इसमें से एक स्पेस लार्जर होना चाहिए, ठीक है, तो आप मतलब इसको स्टोर कर लोगे, ओके, तब ये करेगा। देन द नंबर ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स विच आर टू बी स्टोर। अब आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कितने, 4 हैं, आप 4 ही साइज रख रहे हो ना, इस केस में ये एरर है। क्या है, एरर है, क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ खप खप के। वो क्या है कि लास्ट में \0 होता है, क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। तो कंपाइलर उसकी जगह रखने के लिए आपसे कहता है कि आप अगर आपकी फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग अगर है ना फॉर एग्जांपल 10 कैरेक्टर्स की, तो आप 10 साइज़ ना दो, आप 11 साइज़ दे दो, क्योंकि एक साइज़ जो है ना कंपाइलर कहता है कि मैं वो एक साइज़ जो है ना वो नल के लिए रखता हूँ। कंपाइलर ऐसे कहता है, वो नल के लिए वो एक बाइट, वो जो एक साइज़ है ना वो नल के लिए रखता होता है। हमेशा अगर आपने कोई नाम स्टोर करना है ना तो उसके नाम के जो जितने भी डिजिट्स कह रहा हूँ, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वही काउंट करके वही साइज़ ना दो, कुछ एक्स्ट्रा साइज़ दे दो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ ना तो इस केस में इसने चलना है
जो लास्ट वाला साइज़ है ना वो \n वहाँ पे लग गया तो उसने चला दिया। तो इंटरनली हुआ क्या है, आपके पास नेम 0 में क्या आया है, सबसे पहले आपके पास क्या आया है, a आया है, ठीक है जी। इसी तरह नेम 1 में आपके पास क्या आया है, m आया है, ओके जी। इसी तरह नेम 2 में आपके पास क्या आया है, क्या आया है, i आया है। इसी तरह नेम 3 में आपके पास क्या आया है, r आया, राइट। और इसी तरह नेम 4 में मतलब लास्ट वाले साइज़ में क्या आपके पास है, \0 आया है। तो कंपाइलर इस तरह समझा है इसको, ठीक है। इस तरह कंपाइलर को समझ आई तो तब कंपाइलर चला है। लेकिन आप साइज़ कितना दे रहे हो यहाँ पे, आप साइज़ ही 4 दे रहे हो, तो कंपाइलर ने फिर एरर ही देना आपको। उसने कहा भाई साइज़ 4 दे रहे हो ना, लेकिन 5th इंडेक्स पे जाके मैंने \0 भी लगाना है, तो उसके लिए भी साइज़ दो ना, एक्स्ट्रा साइज़ दो, एक साइज़ एक्स्ट्रा दो, ठीक है। तो अगर 5 लिखूँ तो अब इसने समझना कि भाई लो, एक जो साइज़ है ना मैंने तुम्हें दे दिया \0 के लिए, तो लो चल जाओ, ओके। तो इस केस में ये चल जाएगा। तो हमेशा बात याद रखना, क्या कहा, एरे मस्ट बी एटलीस्ट 1 कैरेक्टर स्पेस लार्जर, ठीक है। एक स्पेस लार्जर होना चाहिए देन द नंबर ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स विच आर टू बी स्टोर्ड, ओके जी। जितने आप स्टोर करना चाह रहे हैं उससे एक स्पेस लार्जर ही होना चाहिए हमेशा, ओके। और ये कुछ आपको एग्जांपल्स करके दिखाई हैं जो अभी के लिए नहीं करेंगे, मिड टर्म की प्रिपरेशन में इंशाल्लाह करेंगे, ओके। तो इतना काफ़ी है, टिप्स हैं, एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। वाइल इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर्स यूज़ द पेरेंथेसिस, जैसे आपको दिखा चुका हूँ, पेरेंथेसिस यूज़ करो। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द पॉइंटर्स वाइल यूजिंग अरे, ये भी बात आपको बता चुका हूँ कि जब भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है एरेज के ऊपर करना है। व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड इट चेंजेस द एड्रेस बाय द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड द डेटा टाइप दैट पॉइंटर्स पॉइंट्स टू। इंटीजर है तो अगर उसमें इंक्रीमेंट लगाया तो वो 4 बाइट्स आगे चला जाएगा, डिक्रीमेंट लगाया तो 4 बाइट्स पीछे आ जाएगा, राइट। यूज़ कीवर्ड const विद पॉइंटर्स टू अवॉइड अनवांटेड चेंजेस। const लगाओगे तो वो कुछ भी चेंज नहीं करने देगा, ये आपको पता है। द नेम ऑफ द अरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, इट कैन नॉट बी रीअसाइंड, जैसे आपको दिखा चुका हूँ। तो जो अरे का नेम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, और वो फर्स्ट अरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। जो नेम ऑफ द अरे होता है ना, वो अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है, पॉइंट आउट करता है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।